जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पर एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पर चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पातालेश्वर है। 5 स्थान नियुक्त करिए। समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पातालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं, तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। फिर नहीं महाराज, हम जितना शिव का स्मरण करते हैं उतना सुख प्राप्त। बोल पातालेश्वर महादेव की, भगवान शिव की भक्ति का भी इस बात को अपने ध्यान में रखना। शिव जी पे चढ़ा जल हमारा बदलेगा निश्चित है भाई। थोड़ा समय लग सकता है और ऐसा नहीं है, समय तो लगता है, अगर फाइल ज़्यादा मोटी है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, पर ये निश्चित है कि हमारा कल बदलेगा। कब प्राण छूटेंगे ये किसी को नहीं मालूम। आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, तो आपके मुख पर एक मुस्कुराहट होना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर को कुछ नहीं दे सकते, आपके चेहरे की स्माइल दीजिए। कर्जा हो गया तो भी मुस्कुराना सीखिए, बीमारी बड़ी हो गई तो भी मुस्कुराना सीखिए। कोई बड़ा रोग हो गया, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो भी शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाओ। उसको लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी में इतना दुख है और इतना दुख होने के बाद भी ये मुस्कुरा कर मेरे सामने आ रही है। जब मैं तेरा दुख मिटा देता हूं, मैं तेरा दुख समाप्त कर देता हूं। वो प्रसन्नता देवाधिदेव महादेव आपके चेहरे पर देता। भगवान के सामने जाकर ये कभी मत कहो, जैसे और देवताओं के सामने जाकर तुम कहते हो मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं बड़ा बड़ा पापी जीव हूँ। अब अपने अपने बोलने से क्या होगा? उसको सब मालूम है। उसका नाम ही देव अधिदेव महादेव है, उसको सब मालूम। तुम्हारे बोलने और नहीं बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं प्रपंची हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये बोलोगे, वो समझे, वो सब जानता है, वो सब समझता है, उसको सब मालूम है, उसको सब ज्ञात है। आप केवल जाकर उसके पास पहुंचो तो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण छूटे देवराज के। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा। बिहार की रहने वाली है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप। ये
ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, मैं लेम्बुआ बहेरा जिला गया बिहार की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं 1 लोटा जल रुद्राक्ष का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे चेस्ट में कई सालों से 10 ml की गठान हो गई थी। पति ने, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मुझे इलाज ना करवाया बाबा, पर डॉक्टरों के हिसाब से मेरा ऑपरेशन होना है और वो चेस्ट की जो गठान है वो साधारण गठान नहीं है, उसको जांच के लिए बॉम्बे भेजना है। बड़ा दुख है गुरुदेव, इतना पैसा लगना, इतना धन लगना, संग में ऑपरेशन और चेस्ट में जो गठान है वो गठान भेजना, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो साधारण गठान नहीं है। करें तो करें क्या? तब मेरी दादी ने सुबह मेरे को रुद्राक्ष का पानी पीने का बोला। मैंने उनसे कहा कि रुद्राक्ष नहीं मेरे पास। हमने हमारे परिचित से एक रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर भेजकर, और वो रुद्राक्ष का जल उसको पीना, शिव जी पे चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। क्या बाबा शिव शिव है? हम नहीं जानते थे, हम कभी भरोसा नहीं करते थे कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का भी कोई फल होता है, पर आपकी कथा ने राह दी है। केवल मेरे जैसी एक महिला नहीं, ना जाने कितनी महिलाओं को फल प्रदान करा गुरुदेव। आज मेरे बाबा से मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूं, बाबा जब हम ऑपरेशन के लिए ले जाए गए और ऑपरेशन के पहले मेरी जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा ऑपरेशन तुमने पहले करवा लिया क्या? तुम्हारी गठान अब चेस्ट में नहीं है और वो गठान पूरी तरह से घुल चुकी है। ये शिव तत्व है। एक बार हाथ हिला दो बहन, ऐसा बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति शंभू का एक नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का एक उच्चारण है, भगवान शिव के नाम का एक उच्चारण। आप जब यहां पंडाल में बैठकर बोलते हो ना, श्री शिवाय नमस्तु, जब आप उच्चारण करते हो, जब आप बोलते हो, बोलकर फिर आप बाबा से कहते हो, बाबा सब दुख काटो तुम्हारा होला, सब दुख काटो। वो तो काटता है। एक माँ ने पत्र में लिखा, मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय जी चौधरी, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ब्यूटी देवी संजय चौधरी, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है? हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, ठीक है। गुरुदेव, शिव कथा का क्या वर्णन करूं, भोले बाबा का क्या धन्यवाद दूं, मेरे शब्द नहीं है। गुरुदेव, मेरी माता जी के चेस्ट में कैंसर है। उनको पता चला कि चेस्ट में कैंसर हो गया, माता का ऑपरेशन करवाया, पर कैंसर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। फिर हम बाबा को प्रार्थना कर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र हमारी माता जी को देने लगे। आज हमारी मां पूर्ण तरह से स्वस्थ है और अब उनके शरीर में कैंसर का अंश नहीं है। गुरुदेव, मेरे पति एम्बुलेंस चलाते हैं, एम्बुलेंस चालक हैं। बाबा की कृपा से वो सब अच्छा चल रहा है। पहले दुखी थे, अब बाबा की कृपा से हम सुखी हैं। मैं बाबा को टीवी के सामने बैठकर आज तक आपको कभी नहीं देखा। मैं यहाँ के जजमान को, वो दीदी बाई को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम झारखंड वालों को बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलाया। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी। मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ तू दिन भर टीवी पर कथा सुनती रहती है, क्या तेरा सीहोर वाला महाराज मेरी सरकारी नौकरी लगा सकता है? मैंने मेरे बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज की किसी से पहचान नहीं है जो वो फोन करे और सरकारी नौकरी लग जाए, पर सीहोर वाले महाराज की शंकर जी से पहचान जरूर है। तो तू एक काम कर, वो एक बात कहते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा आज के समय का पढ़ा लिखा लड़का शिव मंदिर जाने में संकोच करता, पर मैंने उसके हाथ में लोटा पकड़ाया और शिव मंदिर जाने को कहा। आज मैं दुनिया की सबसे प्रसन्न चित्त नारी हूं गुरुदेव। मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बेटे का विश्वास मत टूटने देना, और मेरा बेटा आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाबा की कृपा से सरकारी सर्विस कर रहा है और ऊंचे औहदे पर विराजमान है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूँ। बाबा बाबा है गुरुदेव, वो दुनिया में सबका भंडार भरता है। हम तो टीवी के सामने कथा सुनते थे, आज पहली बार आपका दर्शन हुआ है, ये बाबा की कृपा। नीचे एक नारा अच्छा लिखा है।